उसे चिंता ही नहीं देश किधर जा रहा है। महाराज दशरथ समर्थ हैं, आज भी स्वर्ग तक इनकी पहुंच है। देवासुर संग्राम में युद्ध किया करते थे दैत्यों के खिलाफ। आज रावण के सैनिक अयोध्या की सीमा में आ गए, कारण दशरथ पुत्र मोह में व्यस्त हो गए। महाराज जनक सशक्त हैं, लेकिन वो ब्रह्म चर्चा में, ब्रह्म ज्ञान में ही ऋषियों के संग बैठे रहते हैं। देश में क्या हो रहा है उन्होंने खबर नहीं ली। और जब देश का राजा, देश का शासक देश की चिंता छोड़ देता है, तब फिर कोई संत जागता है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, फिर संत चिंता करते हैं इस देश की, और इस देश की बागडोर फिर संभालते हैं। लोग कहते हैं संतों को दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन संतों के दखल के बाद देश का उद्धार कभी हुआ भी नहीं। राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप जरूरी है, हां, धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज उल्टा हो रहा है, धर्म में राजनीति घुसे आई और राजनीति से धर्म को निकाल दिया गया। और अगर यही हाल रहा तो कलयुग का घोर नमूना कुछ वर्षों में ही देखने को मिल जाएगा। अभी भी कोई कमी नहीं है। आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, पहले तो केवल संतों का जब तक आशीर्वाद जब तक होता था, ना आतंकवाद था, ना नक्सलवाद था, ना ये वाद था, ना वो वाद था। आशीर्वाद हटा तो बाकी सब वाद आ गए। रामायण के 7 कांड जब तक थे तब तक ना हवाला कांड था, ना कोई दूसरा कांड था, ना तंदूर कांड था। लेकिन रामायण के कांड जब से निकले तब से कई कांड इस देश में घटने लग गए, कई कांड। इसलिए आओ फिर वापिस आना पड़ेगा। मैंने परसों एक दोहा पढ़ा था कि आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। पुनः इस दृष्टिकोण को अपनाना होगा। महाराज दशरथ बहुत चिंतित होते हैं। उन्होंने कहा, तन ले लो, मन ले लो, धन ले लो, भूमि ले लो, कोश ले लो। 2-2 अक्षर की सब वस्तुएं गिनाई। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह 2 अक्षर का, प्राण 2 अक्षर का, सब ले लो, क्योंकि राम भी 2 अक्षर का है ना। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज दशरथ कहते हैं, तन मन धन कोश भूमि धन राज सब ले लो, राम नहीं दे सकता। महाराज दशरथ सब कुछ दे सकते हैं, राम नहीं दे सकते। लेकिन आज जीव की स्थिति क्या है इस देश में, साधकों की भी स्थिति क्या है? वो सब कुछ लेता है, जब भी देता है राम ही देता है। क्यों जी? कभी रात को लेट सोए हो, सुबह उठने में देरी हो गई हो, तो क्या किसी ने खाना छोड़ा, नाश्ता छोड़ा, टीवी छोड़ा, फोन छोड़ा, दुकान छोड़ी? क्या छोड़ा? बोले चलो पाठ कल कर लेंगे, राम जी छोड़ दिए। लोग जब भी छोड़ते हैं राम ही तो छोड़ते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा लेकिन राम नहीं दे सकता, राम नहीं छोड़ सकता। भोलेनाथ के पास मनुष्य, देवता और दानव, ये तीनों जातियां गई एक बार मिल करके। कहा, भोले बाबा आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप परम सुखी हैं, परम विश्राम में हैं, और यहाँ सब कुछ होते हुए भी हाय हाय मची हुई है। कौन सा खजाना है आपके पास खुशियों का? कृपा कर दो ना। अवडरदानी भोले बाबा बोले, मैं तो करोड़पति हूँ। भोले बाबा क्या बोले? मैं करोड़पति हूँ। चरितम रघुनाथस्य षटकोटि प्रविस्तरम, वो शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षम पुंसाम महापातक नाशनम। और मैं पहले कह चुका, जब तक पातकों का नाश नहीं होगा, पापों का नाश नहीं होगा, तब तक शांति नहीं आएगी, भले ही सोने के ढेर पे कोई बैठा हो। कहा, महापाप, एक एक अक्षर महापाप का नाश करने वाला। और मेरे पास तो करोड़ों योजनों का विस्तार वो दिव्य श्री राम जी का चरित्र है, इससे मैं खुश रहता हूँ। चरण पकड़ लिए तीनों ने। कहा, महाराज कृपा करो ना, ये दे दो, थोड़ा थोड़ा दे दो ना। बाबा ने कहा, चलो ठीक है, दे देते हैं। 1 करोड़ के 3 बराबर हिस्से हुए। कितने होते हैं? मेरा मैथ कमजोर था, नंबर कमाते रहे। जरा बोलो, 1 करोड़ के 3 बराबर हिस्से करके दिखाए कोई पढ़ा लिखा? नहीं कर पाओगे। कोई कैलकुलेटर यहां कामयाब नहीं हो सकता।
3 बराबर हिस्से नहीं हो सकते। बाबा ने 33 लाख तीनों को दे दिया, 1 लाख बच गया। उन्होंने फिर पैर पकड़ लिए, कहा महाराज ये रख के क्या करोगे, ये भी दे दो ना। तो 1 लाख के भी 3 हिस्से कर दिए। कितने हुए? फिर 33 हजार करना पड़ा, फिर 1000 बच गया। फिर पैर पकड़ लिए, महाराज कृपा करो ना, कृपा करो ना। बाबा ने कहा ले लो यार, उसके भी 3 हिस्से करिए, कर दिए। कितने हुए? फिर 300 हिस्से हुए, 100 फिर बच गया। फिर चरण पकड़ लिए, बाबा ये भी दे दो ना, दे दो ना। बाबा ने कहा ले लो। 100 के भी 3 हिस्से कर दिए, 99 चले गए, 1 बच गया। अब वो सोचने लगे कि कहीं ये तो नहीं कि ताला हमको दे दिया और चाबी अपने पास रख ली, 1 भी छीनो इससे, बाबा से, भोलेनाथ से। अब डरदानी बाबा तैयार हो गए। बाबा ने देखा 1 ही बचा है, ये क्या है? वो तो 32 अक्षर का 1 ही श्लोक था। बाबा ने 3 हिस्से उसके भी करिए, 30 अक्षर निकाल करके दे दिए, 10-10 बराबर। 2 अक्षर बच गए। अब वो कहते हैं महाराज थोड़ी सी और कृपा करो, ये भी दे दो। बाबा ने कहा जो दे सकता था सब कुछ दे दिया, 2 अक्षर का राम बचा है, ये नहीं दे सकता, बाकी सब कुछ दे सकता। राम बाकी बचा है, ये नहीं दे सकता। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार। लंबा हो जाएगा, बस इतना ही इशारा कर दूं। राम नाम विसार बंदे, तेरे पास राम है तो सब कुछ है, और राम चला गया तो कुछ नहीं बचेगा। खैर विश्वामित्र जी ने थोड़े क्रुद्ध हुए। ए दशरथ, बड़ा तू लोभ कर रहा है, ये 4 पुत्र तेरे हैं? बाप से पूछा जा रहा है 4 पुत्र तेरे हैं? लेकिन राजा यहां बड़े सत्यवादी निकले। कहा महाराज मैं तो निपुता जा रहा था इस दुनिया से, यज्ञ भगवान की कृपा हो गई, 4 पुत्र मुझे मिल गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा जिस यज्ञ भगवान ने तुझे 4 पुत्र दिए, आज उसी यज्ञ का अस्तित्व खतरे में है, और तुम 2 नहीं दे सकते। उस यज्ञ के लिए 2 नहीं दे सकते जिसने तुम्हें 4 दिए। लज्जित से हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा दे दे यार, दे दे। हाँ देख, तू मेरे पास आया था ना, तूने 1 चाहा था, मैंने कितने दिए? भाई बोलो थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा। वशिष्ठ जी के पास 1 की इच्छा से गए थे ना, तो कितने मिले? एक बात बताऊं, भगवान के पास जाते ना तो भगवान शायद 1 देता, सदगुरु के पास गए, सदगुरु 4 गुना देता है भगवान से। सदगुरु भगवान से 4 गुना देता है। हाँ, महाराज जी सोच रहे हैं मेरा कार्यभार बढ़ा रहे हैं ये। वशिष्ठ जी ने इशारा किया, तू 1 की इच्छा से मेरे पास आया था, 4 मिले, इसको 2 दे दे, ये 8 करके लौटाएगा, 8, इसको 2 दे दे, ये 4 गुना कर देगा। समझ आ गई। और उसी समय बुलाया, माताओं को प्रणाम करवाया, और फिर कहा लियो महाराज आज से आप ही इनके पिता हैं, ले जाओ इनके। तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता। और आप जानते हैं वहां जाकर के सब राक्षसों का संहार किया, समस्त विद्याएं विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दी हैं। और तुम मुनि पिता आन नहीं को, इस बात का जनक जी को पता चल गया कि आजकल तो राम जी के पिता विश्वामित्र जी हैं, इसलिए वो निमंत्रण जो है वो उधर ना भेज करके इधर भेजा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा। गौतम नारी श्राप बसयु बल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, राम जी को गुरु जी ने कहा बेटा जरा चरण धूलि दे दे, ये पत्थर की शिला बनी बैठी है गौतम नारी अहिल्या। राम जी बेचारे सोच में पड़ गए, एक तो ऋषि पत्नी है, एक नारी है, फिर ब्राह्मण पत्नी है, मैं चरण कैसे लगाऊं। लेकिन
गुरु आज्ञा सर्वोपरि है, चरण लगाना पड़ गया। राम जी ने चरण लगाया, शिला फटी और अहिल्या प्रकट हो गई। पत्रकारों ने राम जी को घेर लिया। पत्रकार पूछने लगे, कह रहे थे ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, नारी है, मैं क्षत्रिय, मैं कैसे इस चरण लगाऊं? तो फिर आपने लगा भी दिया। तो राम जी ने दो कारण बताए। बोले एक तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि इसलिए लगाया। बोले और कहा उस समय मुझे अपने प्रहलाद की याद आ गई, भक्त प्रहलाद की याद आ गई। बोले किस माध्यम से, कैसे, किस संदर्भ में? कहा जब उसके पिता ने कड़क पूछा था कि इस पत्थर के खंबे में भी क्या नारायण है, तो मेरे भक्त ने कितना विश्वास किया।